आज की क्लासेस के अंतर्गत हम देखते हैं एडवांस सैलरी एडजस्टमेंट। एडवांस सैलरी एडजस्टमेंट से मीन्स आशय ये है कि यदि हमने अपने एम्प्लॉय को जैसे हमारे एम्प्लॉय है राजेश शर्मा और राजेश शर्मा को कुछ पेमेंट की आवश्यकता थी, कुछ धनराशि की आवश्यकता थी और वो हमसे कहते हैं कि आप हमें 47,000 रुपये एडवांस सैलरी दे दीजिए। यानी हमने राजेश शर्मा को 47,000 रुपये एडवांस सैलरी पे किया। अब राजेश शर्मा जी ये चाहते हैं कि उनकी जो सैलरी हर माह मिलती है उसमें से कुछ राशि इस एडवांस पेमेंट में माइनस कर ली जाए और बाकी उनकी सैलरी उनको दे दी जाए। इससे क्या होगा कि उनका एडजस्टमेंट भी हो जाएगा और उनका हर महीने का जो घर का खर्चा है वो भी चलता रहेगा। तो इस प्रकार के मामले में हम टैली में कैसे उसको एंटर करें। अब देखिए, यदि हम इनको सैलरी देते हैं तो ये क्या है, ये हमारा एक एसेट है जो हमने अपने मेन केस में से या बैंक से इनको पे किया है। तो यदि हम एडवांस पे करते हैं तो इन फ्यूचर वो पैसा हमें मिलेगा, यानी हमारे P&L में किधर दिखाएगा, हमारे फिक्स एसेट में दिखाएगा। दूसरा, हमें उन्हें सैलरी भी देना है। तो सैलरी क्या हुआ, एक एक्सपेंसेस हुआ, एक खर्च हुआ जो हमारा क्या है, हमारा लाइबिलिटी है। अब फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स हो, अभी हम फिलहाल यू करें कि एसेट है क्योंकि फिक्स भी नहीं है, करंट है हमारा एसेट। तो हमारे एसेट में से एसेट को भी मेंटेन करना है, वो पैसा आना है। दूसरा, हमारे बैलेंस शीट में क्योंकि वो हमारा खर्च है, जो सैलरी हम दे रहे हैं वो भी मेंशन करना है। तीसरा, हमारे एम्प्लॉय का भी काम हो जाए और हमारी सैलरी भी चली जाए। तो इसको हम कैसे मेंटेन करें, ये टैली का एक कह दे कि एक अच्छा कंसेप्ट है जिसमें सब कुछ बराबर लेवल लेकर के चलता है। तो आइए समझते हैं एडवांस सैलरी को एडजस्ट कैसे करें। आप सैलरी भी पे करते जाएंगे और एडवांस जो लोन दिया है वो भी आपका मेंटेन हो जाएगा। तो चलते हैं हम टैली प्राइम के अंतर्गत। ये हमारी टैली स्क्रीन है और अभी हम हमारा बैलेंस देख लें एक बार DSC से। तो कैश बैलेंस डेबिट में आ रहा है हमारा 51,000। इसके पहले हमने यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया था। आपको P&L दिखा देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें नेट प्रॉफिट बता रहा है ये 1,000 रुपये का। इनडायरेक्ट इनकम है ये हमारी। यदि हम अल्टर F1 से करते हैं तो ये इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पर हमें हुआ है। और यदि बैलेंस शीट को देखें हम तो बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल अकाउंट है 50,000 रुपये, करेंट एसेट्स हमारी 51,000 रुपये है जिसमें नेट प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपये का। ठीक है, ये पिछले तक की एंट्री है। आगे बढ़ते हैं हम। तो एडवांस सैलरी हमने पे किया, माना कि राजेश शर्मा को सबसे पहले एंट्री 47,000 रुपये का। तो हम वाउचर में जाते हैं और यहाँ पर एक डेट चेंज कर देते हैं, 1 अप्रैल का हम डाल देते हैं 1/4/2021 में। माना कि हमने अपने एम्प्लॉय को राजेश शर्मा को सैलरी दी। ये राजेश कुमार है तो हम एक राजेश शर्मा का अकाउंट बना लेते हैं अल्टर C से, राजेश शर्मा एडवांस सैलरी। ठीक है, तो राजेश शर्मा एडवांस सैलरी हम जो देंगे ये जाएगा लोन एंड एडवांस में। लोन एडवांस क्योंकि ये हमारा एसेट है, एक समय बाद ये हमें वापस कर देंगे और इस पर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। यदि इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना हो तो वो भी हो जाएगा, उसको हम नेक्स्ट एक अलग वीडियो में समझ लेंगे। फिलहाल के लिए बिना इंटरेस्ट के हम अपने एम्प्लॉय को ये पैसा दे देते हैं। अमाउंट कितने की डिमांड की, अमाउंट इन्होंने डिमांड की 47,000 रुपये की। हमने 47,000 इनको दे दिया तो हमारा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंटर करते हैं, नेगेटिव कैश बता रहा है, सॉरी ये केस असल में गलत केस बना हुआ है। केस हमारा ऐसी है, इसमें हमारे पास तो ये 4,000 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं। एंटर करेंगे। चलिए, तो हमने 1 अप्रैल को एडवांस सैलरी इनको दिया और अप्रैल माह में ही
इनका कुछ सैलरी कटना है, या अप्रैल से कैलकुलेशन नहीं कर रहे और मई से कर रहे कि जो मई का सैलरी है वहाँ से आप हमारा एडजस्टमेंट चालू कर दें। तो 1 तारीख से 1 मई से हम एडजस्टमेंट का चालू कर रहे हैं, और वो हमें अपने एक्सपेंसेस में दर्शाना है, साथ ही साथ उसको हमें अपनी लायबिलिटी से कम भी करना है। तो इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे ये देखते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर हमें 2 लेज़र की और आवश्यकता पड़ेगी। एक लेज़र हो जाएगा हमारा राजेश कुमार सैलरी, क्योंकि ये हमारे एम्प्लॉई है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करेंगे जनरल में, और जनरल में एंट्री करने के लिए आप जनरल लेजर को वाउचर को सेलेक्ट करिए F7 से, और यहाँ पर हम अल्टर C से एक लेज़र बनाते हैं, सॉरी हाँ, एक लेज़र बनाते हैं, और लेज़र का नाम हो जाएगा हमारा राजेश सैलरी, जो कि हम राजेश को सैलरी दे रहे हैं। राजेश एम्प्लॉय सैलरी भी आप कर सकते हैं, जो नाम वहाँ दिया है ऐसा कैसा आप दे दें, राजेश शर्मा सैलरी कर सकते हैं। एक एडवांस अमाउंट का हमने लेजर बना दिया है, इसमें हमने एंट्री कर दिया है, और यहाँ पर हम राजेश शर्मा सैलरी का अकाउंट बनाएंगे, और अंडर ग्रुप जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हमारा खर्च है जबकि वो हमारा लोन एंड एडवांस था। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर ये हमारा एक सैलरी अकाउंट बन गया है, और इसकी एंट्री यानी राजेश शर्मा को हम करेंगे जो है कि डेबिट। माना कि इनकी सैलरी है 8,000 रुपये। अब 8,000 में से इनको हमने 5,000 दे दिया, और 3,000 रुपये जो है हम अपने इसमें एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनको जो हमने सैलरी दिया था, इनकी सैलरी तो 8,000 सॉरी इनकी सैलरी हो गई 8,000 रुपये। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम 8,000 रुपये की, टोटल अमाउंट कितना है 8,000। इस 8,000 को कहाँ से दें, तो एक तो इनको जो हमने पैसा दे रखा है एडवांस से, यानी राजेश शर्मा एडवांस सैलरी जो दे रखी है, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारा एसेट है, तो इस एसेट में से माइनस कर दें। कितना माइनस कर दे, माना कि 3,000 रुपये यहाँ से माइनस कर देते हैं। ठीक है, दूसरा इनको हमें कुछ सैलरी पे करना है, तो यहाँ पर एक अकाउंट हम यहाँ पर बना लेंगे राजेश सैलरी पेएबल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी के लिए एक लेजर बनाते हैं अल्टर C से, और ये लेजर का नाम डाल देते हैं हम राजेश EMP सैलरी पेएबल। इस प्रकार का आप एक लेजर यहाँ पर बना लें, जो भी नाम आप देना चाहें, तो हम डाल देते हैं पेएबल। ठीक है, राजेश सैलरी पेएबल का हमने एक लेजर यहाँ पे बना दिया, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी करंट लाइबिलिटी, करंट दायित्व है हमारा ये। ठीक है, तो ये करंट लाइबिलिटी हमने दिया, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए करंट जनरल एंट्री है, पैसा दिया नहीं है, देना है ये हमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राजेश शर्मा सैलरी हमें देना है 8,000 रुपये, जिसमें से हमने इनको एडवांस दे रखे हैं 47,000 में से 3,000 गए, 44,000 के बचे, 5,000 हम इनको सैलरी पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सैलरी पेएबल है, सॉरी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हम इसको सही कर लेते हैं। पेएबल और करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं हम इसको। तो देखिए यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है कि 8,000 इनकी सैलरी है, 8,000 में 3,000 तो एडजस्टमेंट कर लिया गया, कहाँ से, जो पहले दिया गया था वो, और 5,000 हमें देना है इनको। तो 5,000 हमारे क्या आ गए, पेएबल में हमारी खड़ी हो गई, करंट लायबिलिटी में खड़ा हो गया, इसका पेमेंट हमें इनको करना होगा। 1 मई में एंट्री डाल देते हैं हम, 1/5/2021 एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे। अब 5,000 रुपये हमें इनको सैलरी के भी देने हैं, हालांकि अभी हमारे पास बैलेंस नहीं है, माना कि हमने कोई सर्विस प्राप्त की, या अभी हम नेगेटिव बैलेंस में चले जाते हैं, तो वाउचर एंट्री करेंगे
एक पेमेंट का एंट्री यहाँ पर कर देते हैं। पेमेंट की एंट्री में हम यहाँ पर किसको दे देंगे, राजेश सैलरी पेबल। ये राजेश एम्प्लॉय सैलरी पेबल हमारा अकाउंट खड़ा है, 5,000 रुपये हमें देना है, तो 5,000 से हम इनको डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट होगा या तो कैश या बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट माना कि कैश में हमारे पास 1,000 ही क्रेडिट आ रहे हैं, 4,000 हमारा था तो 1,000 क्रेडिट आ रहा है, यानी एंटर कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। माना कि हमें कहीं से पैसा प्राप्त होता है तो हम रिसिप्ट में डाल देते हैं, फिलहाल के लिए एक वाउचर एंट्री डाल देते हैं। ये हमारा नेगेटिव कैश है इसलिए हम डाल देते हैं 1 मई को फिलहाल के लिए। हम एक एंट्री डाल देते हैं, इंटरेस्ट रिसीव का होगा नहीं, माना कि कैपिटल से डाल देते हैं, 50,000 रुपये और कैपिटल से लगा लेते हैं। कैपिटल अकाउंट को मैं कर देता हूँ 50,000 से क्रेडिट, कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। ठीक है, माना कि अब हमारा कैपिटल 1 लाख से क्रेडिट हो गया है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं DSC से हमारा बैलेंस कितना बचा, तो 49,000 रुपये हमारे पास बचे हुए हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हमने अपने एम्प्लॉय को मई में हमने पेमेंट दिया है, राजेश कुमार, ये पहले की कोई एंट्री है 10,000 रुपये की, ये एम्प्लॉय सैलरी पेबल में 5,000 रुपये हमारा आ गया है, और कैपिटल की एक एंट्री हमने किया था, और हमें ये देखना राजेश कुमार पेबल सैलरी यहाँ पर हो चुकी है। चलिए, अब हम अगली एंट्री करते हैं कि नेक्स्ट मंथ यदि उनका होना है तो कैसे होगा। फिर वाउचर एंट्री में जाएंगे हम और यहाँ पर एक जनरल से वाउचर जनरेट करेंगे। अब हम नेक्स्ट मंथ की उनकी सैलरी देते हैं, तो राजेश सैलरी अकाउंट, राजेश शर्मा सैलरी अकाउंट कितना है सैलरी, देखिए करंट बैलेंस बता रहा है 8,000 की सैलरी है। अब राजेश कुमार ने कहा कि एक काम करिए, ये जो 8,000 सैलरी है इसमें से मुझे 3,000 दे दीजिए और 5,000 एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्रेडिट में हम ले लेंगे राजेश शर्मा एडवांस सैलरी, कितना लेना है 5,000 रुपये, तो 5,000 तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया, पहले का इन्होंने दिया था, सॉरी एंट्री गलत हो गया है, 5,000 रुपये, तो पहले का कितना दिया था, पहले इन्होंने 3,000 दिए थे। अब देखिए DR में बचा है यहाँ पर 39,000 रुपये। अब यहाँ पर हम एक अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं और वो है पेबल का, राजेश कुमार सैलरी पेबल। तो 8,000 से डेबिट हुआ, जिसमें से 5,000 तो हमारा इनका क्या हो गया, एडवांस सैलरी जो दिया था उसमें से चला गया, और 3,000 रुपये हमारा पेबल में खड़ा हो गया, यानी अब हमें इनको 3,000 रुपये सैलरी देना है। एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी हमने क्या किया कि डेट चेंज नहीं किया है, हम डेट चेंज कर देते हैं, 1 मई की जगह अब कर देते हैं 1 जून, 1/6/2021, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 3,000 इस माह का, माना कि अभी हमने पे नहीं किया, हमने जनरल की एंट्री कर दी। एक साथ को भी हम ऐसा कैसा ही करते हैं कि नेक्स्ट मंथ की इनकी सैलरी पेमेंट कर देते हैं। राजेश शर्मा सैलरी कितनी है, राजेश शर्मा की 8,000 रुपये सैलरी है, जिसमें राजेश शर्मा ने बोला कि आप हमारा जो एडवांस लोन चल रहा है उसमें से 4,000 रुपये माइनस कर लीजिए, और 4,000 रुपये अभी हमें ज़रूरत है वो दे दीजिए। तो हम पेबल में 4,000 को डाल देते हैं, यानी राजेश शर्मा एडवांस सैलरी में से 4,000 और राजेश शर्मा एम्प्लॉय सैलरी पेबल में 4,000 रुपये। तो 4,000 तो इनका देखिए माइनस हो गया है, अब यहाँ पर 35,000 बता रहा है, और यहाँ पर करंट 7,000, 4,000 तो इस माह का देना है और 3,000 पिछले माह का देना है, तो 7,000 हमारे कहाँ दिखाएगा, हमारे करंट लाइबिलिटी में ये दिखाएगा। देखते हैं एक बार हम बैलेंस शीट देख लेते हैं हमारी, ये बैलेंस शीट है, अल्टर F1 से इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हमारे पास 1 लाख रुपए है, लोन लाइबिलिटी हमारी कुछ है नहीं, लेकिन करंट लाइबिलिटी क्या बता रहा है 7,000 रुपये, जो हमें किसको पे करना है, राजेश को पे करना है। करंट एसेट कितना है हमारा, तो 84,000 रुपये करंट एसेट हमारा है, जिसमें देखेंगे कि जो हमने इनको एडवांस लोन दे रखा है वो 35,000 रुपये यहाँ पर है, और कैश इन हैंड में हमारा 49,000 रुपये बता रहा है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2300 रुपये यहाँ पर, सॉरी 23,000 की कोई एंट्री हो गई है शायद एनी, तो ये हम आगे देख लेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सैलरी अकाउंट है, और इनडायरेक्ट इनकम में 1,000 रुपये है, नेट लॉस में 23,000 है, क्योंकि इनको हमने सैलरी दे दी है और कोई बिजनेस हमारा हुआ नहीं है। लेकिन फिलहाल हमें जो देखना है वो है करंट लाइबिलिटी। तो 7,000 रुपये हमारी करंट लाइबिलिटी निकलती है, कितनी तारीख को निकलती है, तो ये हमने एक साथ में एंटर किया है, तो हम एक साथ को ही एक वाउचर एंट्री जनरेट कर देते हैं पेमेंट का। हम पेमेंट कर देते हैं राजेश को, तो राजेश सैलरी पेबल यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और डेबिट कर देते हैं हम 7,000 रुपये। क्रेडिट क्या हो जाएगा, केस हमारा क्रेडिट हो जाएगा 7,000 रुपये से, ये एक्सेप्ट किया, एंटर किया हमने, जून को ही कर दिया, चलिए डेट गलत हो गया। अब हम यहाँ पर बैलेंस शीट देखते हैं हमारी, तो बैलेंस में हम जाएंगे, जो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी थी वो यहाँ से जा चुकी है। ठीक है, एक बार और इस एंट्री को करके देख लेते हैं, या पूरा अमाउंट आप करना चाहें तो आप इसी प्रकार पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। हम गए फिर से जनरल एंट्री में, यहाँ पर किसे देना है हमें सैलरी, तो राजेश कुमार सैलरी देना है, तो राजेश शर्मा सैलरी अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कितना है अमाउंट 8,000 रुपये। अब इसको कैसे करेंगे, तो क्रेडिट में एक पक्ष कर दे पेबल, जो कितना है, माना कि पेबल में इन्होंने कहा, जैसे अब देखिए सपोज करिए कि इन्होंने कहा कि 8,000 ही माइनस कर लीजिए, तो 8,000 डाल देंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि 7,000 रुपये माइनस कर लीजिए और 1,000 रुपये हमारी सैलरी में मेंटेन कर दीजिए, यानी हमें दे दीजिए। सॉरी, पेबल में आएगा, पेबल में आ जाएगा 1,000 रुपये, और एडवांस के अंतर्गत आ जाएगा हमारा 7,000 रुपये। तो ये एडवांस सैलरी 7,000, टोटल हो गया 8,000। कितनी तारीख को, अगस्त को इन्होंने बोला, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1/8/2021 के डेट में ये एंट्री एंटर कर देते हैं। अब 1,000 रुपये इनको हमें पेबल में देना है, देखते हैं कि ऐसा ही है। बैलेंस में जाएंगे, यहाँ पर 1,000 रुपये हमारे करंट लाइबिलिटी में खड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगली एंट्री हम देखते हैं, वाउचर एंट्री में गए, फिर वही जनरल में 1 अगस्त के बाद 1 सितंबर को फिर वही मेंशन हुआ, तो हमने क्या किया, राजेश शर्मा सैलरी को सिलेक्ट किया, ये सैलरी अकाउंट, ये क्या है, ये ध्यान रखना, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो आपको एक लेजर तो बनाना है अंडर ग्रुप जिसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। डेबिट सैलरी कितनी है इनकी, सैलरी है इनकी 8,000 रुपये। दूसरा एक लेजर बनाना है एडवांस सैलरी, जो क्रेडिट होगा, तो एडवांस सैलरी का जो लोन एंड लाइबिलिटी है, तो लोन लाइबिलिटी में इन्होंने कहा कि आप 6,000 रुपये हमारे लोन में से माइनस कर लीजिए। अब एक हमारा क्या है, एक हमारा है करंट लाइबिलिटी, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, करंट लाइबिलिटी। ध्यान रखना, राजेश शर्मा एडवांस सैलरी, लोन लाइबिलिटी, लोन एंड एडवांस है, और ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, तो इसका अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना है करंट लाइबिलिटी, लोन एंड एडवांस, और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, इस प्रकार का मामला हो जाएगा। आप एम्प्लॉय का काम भी हो गया, आपकी सैलरी भी आपको देना है, वो भी दिखा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको मेंशन कर लेंगे यार। अब देखो कितना बचा है, करंट में 22,000 से लेना बचा है, इस प्रकार से आप एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। माना कि सितंबर के बाद, अगस्त के बाद सितंबर में एंट्री डालना है, तो 1 सितंबर 2021 में हमें एंट्री डालना है, वही हम सिलेक्ट करेंगे। प्रैक्टिस अच्छे से कर लें इस बात का। राजेश शर्मा सैलरी 8,000 रुपये सैलरी है, पेबल में ले सकते हो एम्प्लॉय सैलरी पेबल, कितना, माना कि इन्होंने कहा कि सर इस बार 2,000 रुपये मुझे ज़रूरत है, 2,000 दे दीजिए, और क्या करिए बाकी के मेरे एडवांस जो है उसमें एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ऊपर नीचे ले सकते हैं, लेकिन क्रेडिट में ध्यान रखना है, डेबिट ये हुआ तो ये दोनों को क्रेडिट में आपको लेना है। ठीक है, तो अब इनका पेबल कितना अमाउंट बता रहा हूँ, हमारे पास कितना करंट जो है कि लाइबिलिटी कितनी खड़ी है, 5,000 रुपये करंट लाइबिलिटी हमारी खड़ी है, जो इनको देना है, और एडवांस में 16,000 रुपये इनसे भी लेना है। तो ये हमने एंट्री यहाँ पे। अब देखिए यदि ये पूरा का पूरा होता है
या इन्होंने कहा कि इस बार मुझे बस 500 रुपये की आवश्यकता है, ठीक है, तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर मेंशन हो गया है। अब हमें इनको 3500 रुपये देना है मात्र, बाकी के अब इनसे कितना लेना है, तो इनसे 14,500 लेना है। यदि इन्होंने कहा कि मुझे तो पूरा ही एडजस्ट करवाना है, तो यहाँ पर राजेश शर्मा एडवांस सैलरी, और इस एडवांस सैलरी में हम डाल देंगे 8,000 रुपये, ये ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। और अब इनका कितना बचा है, 14,000 रुपये हैं। 1 सितंबर में ये एंट्री हो गई। यदि अक्टूबर में यदि ये जाते हैं तो हम 1/10/2021 में डालेंगे, क्या ले लेंगे, राजेश शर्मा सैलरी कितना देना है राजेश शर्मा को, 8,000 रुपये, ठीक है। राजेश शर्मा एडवांस में कितने हैं, 6,000 इनके बचे। देखिए एडवांस सैलरी जो दे रखी थी उसमें 6,000 बचे हैं। अब क्या करेंगे, तो 6,000 इनको दे करके बात खत्म करेंगे, बाकी के इनके किस में डाल देंगे, पेबल अकाउंट में डाल देंगे, जो हमें इनको पे करना है, इस प्रकार से। अब देखते हैं हमारी करंट लायबिलिटी क्या बची है, तो हम बैलेंस शीट में चले जाते हैं। करंट लायबिलिटी हमारी 5,000 रुपये बची हुई है। कैसे बची हुई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एंटर करेंगे, ये दिसंबर में दिखा रहा है, पहले का कोई पेबल में 5,000 रुपये यहाँ पर हमारा खड़ा हुआ है, ठीक है। 3-2-5 3,000 अगस्त के हैं और 2,000 अक्टूबर के हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप एडवांस सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक बार प्रैक्टिकल करके देखें, बखूबी आपको ये समझ में आ जाएगा।